गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को बिजनेस स्टैटिक्स बता रहे थे, ये बिजनेस स्टैटिक्स के साथ साथ जो टॉपिक बताने वाले हैं ये आपका इकोनॉमिक्स पैटर्न में भी काम देगा, 11th के इकोनॉमिक्स में भी। ठीक है, तो जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हमारा स्क्वेनेस। इसको बोलते हैं विषमता की माप। ठीक है, आखिर ये स्क्वेनेस होता क्या है? स्क्वेनेस मतलब होता है मेजरमेंट करता है, कहने मतलब है कि मीन, मीडियन, मोड जो भी हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन होते हैं उसके बीच मेजरमेंट करते हैं, दूरी मापते हैं। उस दूरी को मापना ही हमारा क्या कहलाता है? स्क्वेनेस कहलाता है। इसमें आपका मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी है, मतलब सभी के बीच डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। साथ ही इसमें परसेंटाइल भी है, डिसाइल भी, मतलब जितने भी हमारा टॉपिक है सबके बीच हम जब डिस्टेंस निकालते हैं तो उस डिस्टेंस को निकालना ही क्या कहलाता है? हमारा स्क्वेनेस। स्क्वेनेस बनाने के लिए सबसे पहला मेथड होता है काल्पर्सन। क्या होता है? काल्पर्सन। काल्पर्सन का फॉर्मूला जो होता है, स्क्वेनेस को हम शॉर्ट में जे कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पर्सन का फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डिवीजन। एक और फॉर्मूला होता है इसका, स्क्वेनेस इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन बटा स्टैंडर्ड डिवीजन। ये फॉर्मूला होता है। अब डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये होगा स्क्वेनेस का काल्पर्सन मेथड। दूसरा होता है हमारा पाशे मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है जे क्यू इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। Q3 प्लस Qn बाय Q1 और डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। ये हुआ आपका पाशे का। और तीसरा इसका मेथड होता है, इसको बोलते हैं केली मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है Jp इक्वल टू P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिवाइड बाय P90 माइनस P10। तो हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्क्वेनेस कहते हैं। आखिर स्क्वेनेस होता है कि मेजरमेंट करते हैं मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, जितना भी टॉपिक है उसके सबके बीच डिस्टेंस मेजरमेंट करना, वो हमारा कहलाता है स्क्वेनेस। मतलब मेजरमेंट करता है, ये मेजरमेंट करता है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन और परसेंटाइल के बीच। तो कैसे निकालते हैं इसको? बनाने का 3 विधि होता है। पहला होता है काल्पर्सन, दूसरा होता है पाशे और तीसरा होता है केली। प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है काल्पर्सन। यदि प्रश्न में आपका मेथड नहीं रहेगा तो हमेशा यूज करेंगे काल्पर्सन मेथड। उसमें भी इंपॉर्टेंट बात है कि काल्पर्सन में 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है स्क्वेनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, और एक होता है स्क्वेनेस इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमेशा और हमेशा इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला का यूज उस समय करेंगे जब हमारा इंडिविजुअल सीरीज में ओनली इंडिविजुअल सीरीज, जब इंडिविजुअल में कोई नंबर रिपीटेड ना हो, क्योंकि मोड निकालते समय इंडिविजुअल देखते हैं कौन रिपीटेड है, लेकिन मीडियन में क्या होता है, यहाँ मीडियन हमारा है तो यहाँ हमारा क्या होता है, कोई नंबर रिपीटेड नहीं होता है। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, 12 है, 18 है। ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, अब बोला है फाइंड स्क्वेनेस। तो ये आप सबको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज जो होता है वो सिंगल होता है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ करना कुछ, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे अरेंज करेंगे 2 3 12 10 है ना, 10 12 15 और 18। क्लियर? अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है, कोई भी नंबर रिपीटेड, तो यहां यूज करेंगे स्क्वेनेस इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन बटा स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड तो करना क्या है, सबसे पहले निकालेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला पता है सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स प्लस करते हैं 8 5 13 to 15 15 5 20 बचा 2 2 3 4 5 6। यहाँ लिखेंगे 60 डिवाइड बाय 6, ये निकला 10। अगर पॉइंट में आता है तो अप्रोक्स यूज करेंगे, पॉइंट को ये निकल जाएगा, कैलकुलेशन में आपको क्रिएट करेंगे। दूसरा निकालते हैं मीडियन।
तो मीडियन का फॉर्मूला पता है हमको, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टीएस सीरीज। यहां लिखेंगे साइज ऑफ n का मान मेरा है 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टीएस सीरीज। करना कुछ नहीं, m इक्वल टू होगा साइज ऑफ 3.5 टीएस सीरीज। अगर 3 होता तो आंसर 10 होता, लेकिन 3.5 है तो 3.5 किस बीच है, 3 और 4 के बीच। 3.5 जो है किसी बीच होता है, 3 और, तो 3 के सामने 10 है और 4 के सामने 12 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, ये निकलेगा 11। कितना निकला? अब निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है रूट पे सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन। क्लियर? यहाँ पे निकालेंगे डी, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स बार का जो मान निकला है वो आपका निकला है 10। कितना निकला सर? 10। कितना निकला सर? अब माइनस करेंगे, 2 में 10 गया तो आपको बचेगा -8, 3 में जाएगा तो -7, 10 में गया तो 0, 12 में गया तो 2, 15 में गया तो 5, 18 में गया तो 8। अब निकालेंगे डी स्क्वायर, 8 8 64, 49 0 4 25 60। इसको प्लस कर देंगे तो 5 4 9 9 4 13 13 9 22 26, 2 बचा, 6 to 8 to 10 10 14 14 और 6 20, 206। यहाँ लिखेंगे रूट पे 206 डिवाइड बाय 6। नंबर टर्म कितना है मेरा? 6 है। कितना है? हमारा 6 है, इसको अप्रॉक्स काटेंगे तो 6 3 जा 18, हमारा 2 बचा, 6 4 जा 24, ये अप्रॉक्स निकलेगा 6, क्योंकि 6 का होता है 36। कितना होता है सर? तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारा सारा निकल चुका है, जिसमें मीडियन मीन निकला है 10, मीडियन निकला है 11 और स्टैंडर्ड कितना निकला है? यहाँ पुट आउट करेंगे 3, मीन का मान है मेरा 10, मीडियन है मेरा 11 और स्टैंडर्ड डिविएशन निकला हमारा 6। तो इसी कंडीशन के साथ सॉल्व करें। तो गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में हमारा कोई नंबर रिपीटेड नहीं है, तो इंडिविजुअल में ओनली फॉर इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल में कोई नंबर रिपीटेड ना हो तो इस कंडीशन में स्क्वायर्स का फॉर्मूला होगा मीन 3 मीन माइनस मीडियन बटा स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन हर कंडीशन में आप यूज करेंगे इसी फॉर्मूला को। अब कैसे यूज करेंगे ध्यान से बता रहे हैं सर। जैसे हमारा क्वेश्चन है 25 10 15 25 30 25, ये क्वेश्चन है। अब गौर देखिएगा, ये भी इंडिविजुअल है लेकिन ये नंबर रिपीटेड है। नंबर क्या है? यहां लिखेंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, एक्स इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ देगा क्योंकि ये मीन इसमें है। 25 10 15 25 30 देन 25। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डिविएशन। सबसे पहले निकालेंगे मीन, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स प्लस कीजिए 5 10 15 20 2 4 3 7 9 10 13 130, ये निकलेगा 130 डिवाइड बाय 6, ये 6 2 12, अप्रॉक्सीमेट 22 होगा। कितना होगा सर? 21% होता है। अब निकालेंगे मोड, तो देखिए कौन सा नंबर रिपीटेड है 25। अब निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका होता है रूट पे सिग्मा डी स्क्वायर बाय, तो पहले निकालेंगे डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार बाय एक्स बार का मान जो निकला है वो निकला है 22। अब किससे माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा प्लस में 3, ये बचेगा माइनस में 12, माइनस में 13, नहीं माइनस में 12, माइनस में 12, ये बचेगा हमारा प्लस में 3, प्लस 3 नहीं माइनस 7, माइनस 7 होगा सर, माइनस में 7, 25 में गया तो प्लस में 3, प्लस में 8 और प्लस में यहां निकलेगा डी स्क्वायर 9 144 49 9 64 9, इसको होल स्क्वायर कर दिए हम लोग। अब 9 4 30 39 22 22 31 31 35 44 44 4 बचा 6 4 10 10 14 4 18, 1 बचा 1 1 क्या हो गया
284 क्या हो गया 280। हम क्या करेंगे यहाँ निकालेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन होना होता है मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन निकला हमारा 22, मोड हमारा है 25, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है हमारा निकालते हैं 284 बाय n 6 हुआ। तो रूट में 6 4 जा 24 बचा 6, बचा हमारा 4 बचा। तो 6 7 जा 47 हो गया। तो हो गया 5 का नहीं 6 का नहीं 7 का अप्रोक्सीमेट आएगा सर 7 का होता है 49। अब पुट आउट कर देंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे ये हो जाएगा -3। मतलब कंडीशन में हमको 3 चीज निकालना पड़ेगा मीन भी मोड भी और स्टैंडर्ड। तो ये दोनों कंडीशंस में ओनली फॉर इंडिविजुअल था क्या था। अब कंडीशन इसमें डिस्क्रीट है क्या सर। तो डिस्क्रीट के तहत हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारा रहेगा x रहेगा और f रहेगा। तो क्वेश्चन रहेगा मान लीजिए 20 30 15 25 देन 30 1 2 3 2 2 ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। यहां निकालेंगे एफ एक्स क्या निकालेंगे सर एफ एक्स 21 से 20 60 45 50 देन 60 क्लियर। यहां हमारा क्या करेंगे प्लस करेंगे 5 6 5 11 11 4 15 15 और 6 6 5 11 15 21 23 235। यहां निकलेगा हमारा 235 एन हो गया 10 एन क्या हो गया 10। यहां लिखेंगे 235 डिवाइड बाय 10 ये निकलेगा 23.5 23.5 ये निकलेगा हमारा 24 अप्रोक्सीमेट। अब निकालेंगे मोड। देखिए इसमें मोड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी कौन रहा है सर कितना है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन। सबसे पहले क्या निकलेगा डी। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार का मान जो हमारा है वो है 24 कितना है सर 20 कितने माइनस करेंगे -4 प्लस में 6 प्लस में 6 यहाँ बचेगा माइनस में 9 यहाँ बचेगा प्लस में 1 और यहाँ प्लस में 6 डी से निकलेगा डी स्क्वायर क्या निकलेगा 4 का 16 6 का 36 81 1 36 तो निकलेगा एफ डी स्क्वायर क्या निकलेगा एफ डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इंटू क्या करेंगे एफ। तो 16 1 जा 36 2 जा 81 3 जा 3 243 1 2 जा 2 36 2 जा 72 इसको प्लस करेंगे। तो प्लस करते हैं 2 2 4 3 7 7 2 9 9 6 15 कितना बचा 1 7 1 8 8 4 12 19 20 2 2 4 405 यहाँ लिखेंगे रूट पे 405 डिवाइड बाय 10 रूट पे निकलेगा अप्रोक्सीमेट 41। तो ये हो कितना होगा सर 6 ही होगा सर कितना होगा सर अप्रोक्सीमेट 6.4 होता है कितना निकला 6। अब क्वेश्चन में आपका मीन निकल गया मोड भी और स्टैंडर्ड। अब पुट करेंगे स्क्वायरनेस का फॉर्मूला। स्क्वायरनेस का फॉर्मूला पता है मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन कितना है हमारा है 24 मोड कितना है हमारा है 15 स्टैंडर्ड कितना है 6 काट दीजिएगा निकला है ना क्लियर। मतलब हर टॉपिक में आपको 3 सॉल्व करना है मीन भी मोड भी और स्टैंडर्ड। अब अगला टॉपिक है मेरा कंटिन्यूअस। ध्यान देखिए सर कंटिन्यूअस जो होगा वो आपका क्लासेस में होता है इसमें होता है सर। तो क्लास में क्वेश्चन हमारा है और एफ रहेगा। तो क्लास में क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 और 40 to ये है 2 1 3 2 2। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए क्या निकालने बोला है। तो स्क्वायरनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड। तो पहले मीन निकलेगा। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। मीन निकालने के लिए पहले निकालेंगे एक्स क्या निकालेंगे सर
ये 5, 15, 25, 35 और निकलेगा एफ एक्स 5 2 18, 15, 75, 17 देन 90। ये प्लस करेंगे 15, 10, 17, 24, 26, 260 डिवाइड बाई 10। यहाँ लिखेंगे 260 डिवाइड बाई 10 निकलेगा 26। क्या निकलेगा? अब निकालते हैं मोड। क्या निकालते हैं सर? तो मोड में देखिए कौन सा फ्रीक्वेंसी मोर देन है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे क्वेश्चन मोर देन है 3 है। क्यों सर? तो ये क्लास होगा, ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो गया? पुट करेंगे। यहाँ पे गौर करेंगे, लोअर क्लास हमारा दिया है 20। कितना दिया सर? F1 का मान कितना है हमारा? 3। F0 कितना है? F0 कितना है? 1 है। कितना है सर? F0 1 हो गया। 2F1 2 इंटू F1 3 माइनस 1 माइनस 2 अंतर है 10 का। कितने का अंतर है? यहाँ लिखेंगे 20, 3 बन गया 2, 10 2 से 20 और 6 में 3 गया तो ये निकलेगा अप्रोक्सीमेट 7, 6.7 होता है। कितना होगा सर? ये निकलेगा हमारा 27। कितना है सर? अब निकालेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन। क्या निकलेगा सर? तो फॉर्मूला होता है रूट पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एल। यहाँ पे क्या करेंगे? निकालेंगे पहले डी। तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ एक्स बार का जो मान है वो कितना हमारा है? 26। कितना सर? किससे माइनस करेंगे? एक्स से। तो 5 में गया तो 21, 15 में गया तो माइनस में 11, 25 में गया तो माइनस 1, 35 में गया तो प्लस में 9 और प्लस में 19, प्लस में 19। अब जैसे निकलेगा निकालेंगे डी स्क्वायर। क्या निकलेंगे? तो 121 का होता है 441, 121 181 और 19 का होता है 361। अब यहाँ निकालेंगे एफ डी स्क्वायर। क्या निकालेंगे? एफ। तो डी स्क्वायर किसी को ना करेंगे सर एफ से। तो 441 2 सा 288, 121 121, 1 को 3 से 3, 81 2 सा 2 162, 2 2 722। इसको प्लस करेंगे सर। अब प्लस करते हैं तो 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 7 3 10 बचा 1, 2 1 3 6 9, 9 2 11, 8 19 बचा 1, 7 1 8 9 10 18, 1890 18। यहाँ लिखेंगे रूट पे 1890 डिवाइड बाय हमारा हुआ 10। ये निकलेगा रूट पे 189 180। तो 12 का होता है 144, 13 का होता है 169 और 14 का होता है 196। कितना होता है सर? तो अप्रोक्सीमेट 13 ही आएगा सर। कितना है सर? अब करना कुछ नहीं है, हम लोग का स्क्वायरनेस का फॉर्मूला पता है सर। क्या है स्क्वायरनेस का फॉर्मूला? होता है हमारा मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड। हमारा मीन निकला हुआ है कितना सर? 26। मोड कितना है हमारा? है 27 और स्टैंडर्ड कितना है सर? इसको काट दीजिएगा जो निकले आंसर। बस ये याद रखिएगा कि जब भी स्टैंडर्ड बनता है तो इसका आंसर हमेशा 1 और 1 से कम होता है। तो ये स्क्वायरनेस का टॉपिक था। तो स्क्वायरनेस टॉपिक में गौर कीजिएगा, 5 चैप्टर है। मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी है और स्क्वायरनेस भी है। इसमें 5 चैप्टर इंक्लूड है। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 चैप्टर कवर करेगा। बाकी और चैप्टर भेज देंगे इसमें और कुछ कंटेंट टॉपिक है जो अगले दिन बताएंगे। इसको ध्यान से एक दो बार देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके सर।